भक्त बंधुओं, आज की ये कथा हर कोई नहीं सुन सकता। इसे पूरा वही भक्त सुन पाता है जिसके हृदय में भगवान शिव के लिए सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास और निष्कलंक भक्ति होती है। क्योंकि भक्त बंधुओं, इस पवित्र कथा को अंत तक सुनने मात्र से जीवन के कई अधूरे कर्म पूरे होते हैं और भगवान शिव की ऐसी कृपा प्राप्त होती है जो हर किसी के भाग्य में नहीं लिखी होती। भक्त बंधुओं, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, जो भी भक्त किसी पवित्र कथा को बीच में छोड़ देता है वो अपने जीवन में पुण्य के स्थान पर बाधाओं को आमंत्रण देता है। इसलिए यदि आप अपने बेटे की उन्नति चाहते हैं, अपने परिवार की रक्षा चाहते हैं और अपने घर पर महादेव की छाया बनाए रखना चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। और भक्त बंधुओं, कथा आरंभ करने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। नीचे कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। ये केवल शब्द नहीं है, ये उस माँ की पुकार है जो अपने बेटे के भाग्य के लिए शिव से प्रार्थना कर रही है। अब अपने मन को शांत करिए, श्रद्धा को हृदय में बसाइए और इस कथा को पूरे विश्वास के साथ सुनिए। अब कथा आरंभ करते हैं। भक्त बंधुओं, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। नगर बड़ा नहीं था, पर वहाँ के लोग अपने कर्म और भाग्य को शिव की इच्छा मानकर स्वीकार करते थे। उसी नगर के एक कोने में मिट्टी और खपरेल से बना एक छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी माँ शारदा। सफ़ेद साड़ी, माथे पर हल्का सा चंदन और आँखों में गहरी करुणा। माँ शारदा के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी था उनका बेटा। बेटे का नाम था माधव। माधव अभी केवल 16 वर्ष का था, पर उसकी आंखों में उम्र से कहीं अधिक चिंता और जिम्मेदारी थी। कम उम्र में ही पिता का देहांत हो चुका था। घर की सारी जिम्मेदारी माँ और बेटे पर आ गई थी। भक्त बंधुओं, गरीबी केवल जेब को खाली नहीं करती, वो आत्मसम्मान को भी धीरे धीरे तोड़ देती है। माधव पढ़ने में तेज था। गुरुजन भी कहते थे, ये लड़का आगे चलकर बड़ा नाम करेगा। पर किताबें और सपने तब टूट जाते हैं जब घर में चूल्हा जलाने के लिए अनाज भी पूरा ना हो। माँ शारदा दिन में दूसरों के घरों में काम करती, रात को दिया जलाकर शिवलिंग के सामने बैठ जाती। उनका जीवन बहुत साधारण था, पर उनकी भक्ति असाधारण। हर सोमवार, चाहे घर में कुछ भी हो या ना हो, माँ शारदा शिव व्रत अवश्य रखती थी। भक्त बंधुओं, वो व्रत केवल उपवास नहीं था, वो एक माँ की तपस्या थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती, पुरानी पीतल की थाली में जल भरती और पास के छोटे से शिव मंदिर जाती। नंगे पांव, चुपचाप, बिना किसी से कुछ कहे। माँ शारदा शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगती थी। उनकी हर प्रार्थना केवल एक ही होती, हे भोलेनाथ, मेरे बेटे को कभी गलत रास्ते पर मत जाने देना। उसे भूखा रख लेना, पर उसका चरित्र मत छीनना। उसे देर से सफल बनाना, पर उसे टूटने मत देना। भक्त बंधुओं, शिव वही सुनते हैं जो निस्वार्थ मांगता है। भक्त बंधुओं, पहला सोमवार बीत चुका था। माँ शारदा का शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था, पर उनके मन में कोई डगमगाहट नहीं थी। दूसरा सोमवार आया। भोर होते ही माँ शारदा उठी। ठंड से शरीर कांप रहा था, पर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। स्नान करके उन्होंने शिव का स्मरण किया और मंदिर की ओर चल पड़ी। ये वही समय था जब अधिकांश लोग नींद में होते हैं और माँ शारदा अपने बेटे के भाग्य के लिए जाग रही थी। मंदिर पहुंचकर उन्होंने जल चढ़ाया और बहुत धीमे स्वर में कहा, हे महादेव, आज दूसरा सोमवार है। शक्ति कम हो रही है, पर विश्वास अभी जीवित है। उनकी आंखें भर आईं, पर एक भी आंसू जमीन पर नहीं गिरने दिया। उधर माधव हर दिन काम की तलाश में नगर के बाहर तक जाने लगा था। कभी किसी सेठ के यहाँ, कभी किसी व्यापारी के यहाँ, कभी खेतों में। कुछ लोग काम देते, कुछ उसकी गरीबी देखकर उपहास करते। एक दिन एक सेठ ने कहा, पढ़ा लिखा है पर कपड़े देखो, काम का नहीं लगता। ये वाक्य माधव के मन में तीर की तरह चुभा, पर उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर लौट आया। माँ शारदा ने बेटे की आंखों में थकान और अपमान देखा, पर कुछ पूछा नहीं। बस उसके सामने जल रखा और बोली, आज नहीं मिला तो कल मिलेगा बेटा। माँ को नहीं पता था वो कल कितना दूर है, पर शिव पर उसका विश्वास अडिग था। तीसरा, चौथा और पांचवा सोमवार बीत गया। अब माँ शारदा केवल जल पर थीं। पड़ोस की स्त्रियां कहने लगी, इतना कठोर व्रत शरीर नहीं सह पाएगा। माँ शारदा मुस्कुरा कर कहती, शरीर टूट जाए तो भी चलेगा, पर बेटे का भविष्य नहीं टूटना चाहिए। सातवां सोमवार आया। मंदिर में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने माँ शारदा को देखा और बोले, माता,
तुम्हारा व्रत साधारण नहीं है, ये शिव तक पहुंच चुका है। ये सुनकर माँ शारदा की आंखों से आंसू बह निकले। साधु बोले, जिस माँ का व्रत इतना निस्वार्थ हो, उसके बेटे का भाग्य अवश्य बदलेगा। उसी दिन माधव नगर के बाहर एक पुराने आश्रम के पास रुका। वहाँ एक वृद्ध गुरु शिष्यों को पढ़ा रहे थे। माधव चुपचाप बैठ गया। गुरुजी ने उससे बात की और कहा, ज्ञान है पर अवसर नहीं मिला। उन्होंने उसे आश्रम में रहने और पढ़ने की अनुमति दे दी। ये माधव के जीवन का पहला उजाला था। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा। माँ शारदा ने बेटे की आंखों में चमक देखी और मन ही मन कहा, हे महादेव, क्या ये संकेत है? 8वां, 9वां और 10वां सोमवार बीत गए। माँ शारदा बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, पर व्रत नहीं टूटा। उधर माधव आश्रम में पढ़ने लगा। गुरुजी उसकी बुद्धि से प्रसन्न थे। एक दिन गुरुजी ने कहा, तुम्हें राजकीय विद्यालय भेजा जाएगा। माधव स्तब्ध रह गया। गुरुजी बोले, ये तुम्हारी माँ की तपस्या का फल है। 11वां सोमवार आया। माँ शारदा मंदिर नहीं जा सकी। घर में ही शिव का ध्यान किया और कहा, हे महादेव, शक्ति समाप्त हो रही है, पर विश्वास अभी शेष है। उसी दिन समाचार आया कि माधव का चयन हो गया है। माँ शारदा के हाथ अपने आप जुड़ गए। 12वां, 13वां और 14वां सोमवार बीता। माँ शारदा बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। एक दिन उन्होंने माधव का हाथ पकड़कर कहा, माँ का व्रत अब पूर्ण होने वाला है। 15वें सोमवार माँ शारदा ने अंतिम बार शिवलिंग पर जल चढ़ाया और कहा, हे महादेव, अब मेरे बेटे की रक्षा आपके हाथ। इतना कहते ही वे निढाल हो गईं। मंदिर में अद्भुत शांति छा गई। कुछ समय बाद उन्होंने आंखें खोली, बेटे को देखा और मुस्कुराई। अब मेरा बेटा संभल चुका है। भक्त बंधुओं, इसके बाद माधव का जीवन बदल गया। शिक्षा, सम्मान और प्रतिष्ठा तीनों मिले। माँ शारदा अधिक दिन इस संसार में नहीं रहीं, पर जाते जाते अपने बेटे की किस्मत बदल चुकी थी। ये कथा हमें सिखाती है कि माँ का व्रत यदि सच्चा हो तो भाग्य को भी झुकना पड़ता है। महादेव राजा नहीं, माँ के आंसू देखते हैं। भक्त बंधुओं, समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, पर माँ शारदा का जीवन अब केवल समय के सहारे नहीं चल रहा था। उनका शरीर हर दिन कमज़ोर होता जा रहा था, लेकिन उनके भीतर का विश्वास पहले से भी अधिक गहरा होता जा रहा था। ऐसा लगता था मानो शरीर इस संसार में है, पर आत्मा पहले ही शिव के चरणों में पहुंच चुकी हो। 13वां सोमवार बीत चुका था। उस दिन माँ शारदा मंदिर तक नहीं जा पाईं। घर के आंगन में ही उन्होंने मिट्टी से छोटा सा शिवलिंग बनाया, उस पर जल चढ़ाया और दीप जलाकर बैठ गईं। उनकी आंखें बंद थीं, होंठ हिल रहे थे और मन पूरी तरह महादेव में लीन था। पड़ोस की स्त्रियां देखती और कहती, इतनी हालत में भी ये व्रत नहीं तोड़ती। पर कोई नहीं जानता था कि ये व्रत माँ शारदा के लिए तपस्या नहीं, बल्कि उनकी सांसों का आधार बन चुका था। माधव अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में निराशा की जगह संयम आ गया था। वो जान चुका था कि जीवन केवल संघर्ष नहीं है, बल्कि सही समय की प्रतीक्षा भी है। आश्रम में गुरुजन उसके व्यवहार, उसकी नम्रता और उसकी एकाग्रता से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन गुरुजी ने उससे कहा, माधव, तुम्हारे संस्कार बहुत गहरे हैं। ये केवल शिक्षा से नहीं आते, ये किसी महान तपस्या का फल होते हैं। माधव कुछ नहीं बोला, बस मन ही मन अपनी माँ को प्रणाम किया। 14वां सोमवार आया। माँ शारदा ने उस दिन केवल जल का एक घूंट लिया। उनके हाथ कांप रहे थे, शरीर दुर्बल था, पर जैसे ही उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया, उनके चेहरे पर अद्भुत शांति आ गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें संभाल रही हो। भक्त बंधुओं, यही शिव की कृपा होती है। जब शरीर हारने लगता है, तब विश्वास को सहारा मिल जाता है। उसी दिन माधव को एक समाचार मिला। शहर के बाहर स्थित एक बड़े विद्या केंद्र से संदेश आया था। उसकी प्रारंभिक परीक्षा सफल हो चुकी थी। ये केवल पहला चरण था, पर माधव जानता था कि ये दरवाज़ा यूं ही नहीं खुला। वो दौड़ता हुआ घर आया, माँ को बताया। माँ शारदा ने आंखें खोली, बेटे का चेहरा देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, सब महादेव की इच्छा है। उन्होंने कोई उत्सव नहीं मनाया, कोई दिखावा नहीं किया, बस शिवलिंग के सामने दीपक थोड़ी देर तक जलने दिया। 15वां सोमवार माँ शारदा के लिए सबसे कठिन था। उस दिन वो उठ भी नहीं पा रही थी। शरीर में पीड़ा थी, सांसें भारी थीं। पर माधव ने कहा, माँ, आज व्रत मत रखो। पर माँ शारदा ने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, जब माँ अपने बच्चे के लिए व्रत रखती है, तब शरीर नहीं देखा जाता, तब केवल भाग्य की दिशा देखी जाती है। माधव चुप हो गया।
उसने माँ के चरणों में सिर रख दिया। उस रात माँ शारदा ने स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक शांत नदी के किनारे शिवलिंग स्थापित है और स्वयं भगवान शिव वहाँ खड़े हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस आशीर्वाद का हाथ उठाया। माँ शारदा की नींद खुल गई। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने मन ही मन समझ लिया कि महादेव उनकी तपस्या देख रहे हैं। अगले दिन माधव को विद्या केंद्र से अंतिम चयन का पत्र मिला। अब उसे वहाँ प्रवेश मिल चुका था। ये समाचार सुनकर वो रो पड़ा। उसने माँ के हाथ पकड़े और कहा, माँ, ये सब आपके कारण है। माँ शारदा ने बहुत धीमे स्वर में कहा, नहीं बेटा, ये शिव की कृपा है। माँ तो केवल माध्यम होती है। भक्त बंधुओं, अब माँ शारदा का शरीर लगभग साथ छोड़ चुका था। वैद्य ने साफ कहा, अधिक जोर मत दीजिए, पर कौन समझाए कि ये जोर नहीं, ये संकल्प है। माँ शारदा अब गिनती नहीं करती थी कि कौन सा सोमवार है। उन्होंने अपना सब कुछ शिव को सौंप दिया था। एक शाम माधव माँ के पास बैठा था। बाहर हल्की हवा चल रही थी। दीपक की लौ हिल रही थी। माँ शारदा ने अचानक कहा, माधव, याद रखना, कभी माँ के त्याग को मत भूलना, पर उस पर गर्व भी मत करना। उसे अपने कर्म की शक्ति बनाना। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ, आप मेरे साथ रहोगी ना? माँ शारदा ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस उसके सिर पर हाथ फेर दिया। भक्त बंधुओं, कथा अब उस मोड़ पर है जहाँ हर शब्द आगे के भाग्य को तय करेगा। माँ का व्रत अपने अंतिम चरण में है और बेटे का जीवन एक नए द्वार के सामने खड़ा है। भक्त बंधुओं, समय अब उस मोड़ पर पहुँच चुका था जहाँ हर पल भारी लगने लगा था। माँ शारदा का शरीर अब स्पष्ट रूप से जवाब देने लगा था। उठना, बैठना, बोलना, सब कुछ धीमा हो गया था, पर उनकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो केवल सच्चे विश्वास से आती है। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनका शरीर इस संसार में है, लेकिन मन पूरी तरह भोलेनाथ के चरणों में समर्पित हो चुका था। माधव अब रोज़ सुबह उठते ही सबसे पहले माँ के चरण छूता। वो कुछ बोलता नहीं था, बस चुपचाप माँ के पास बैठ जाता। उसे डर लगने लगा था, डर इस बात का कि कहीं ये शांति किसी तूफान से पहले की न हो। माँ शारदा ये सब समझती थी। माँ कभी शब्दों से नहीं, मौन से समझाती है। 16वां सोमवार आया। माँ शारदा बहुत कमज़ोर थीं। मंदिर जाना तो असंभव था। माधव ने घर के एक कोने में शिवलिंग रख दिया। जल, बेलपत्र और दीपक सब सजा दिए। माँ शारदा ने कांपते हाथों से जल चढ़ाया। जल की कुछ बूंदें हाथ पर गिर गईं, पर उन्होंने कोई पीड़ा नहीं जताई। उनके होंठ बस एक ही मंत्र दोहरा रहे थे, ओम नमः शिवाय। भक्त बंधुओं, उस दिन वातावरण कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई अदृश्य उपस्थिति है। दीपक की लौ बिना हवा के भी हिल रही थी। माधव ने ये देखा पर कुछ कहा नहीं। उसके भीतर एक अजीब सा भय और श्रद्धा दोनों एक साथ जाग उठे। उसी दिन विद्या केंद्र से संदेश आया कि माधव को आगे की शिक्षा के लिए नगर से बाहर जाना होगा। ये सुनकर माधव का मन द्वंद्व में पड़ गया। एक ओर भविष्य की राह खुल रही थी, दूसरी ओर माँ की हालत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। वो माँ के पास बैठ गया और बोला, माँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, पहले आप ठीक हो जाइए। माँ शारदा ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और कहा, बेटा, माँ को बांध कर मत रखना। यदि पक्षी को उड़ना है तो घोंसला छोड़ना ही पड़ता है। उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी, पर शब्द बहुत गहरे थे। माधव का कलेजा कांप उठा। वो समझ गया कि माँ अपने मन की बात कह रही है। 17वां सोमवार आया। उस दिन माँ शारदा ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया, न जल न फल, बस शिव का नाम। वैद्य ने मना किया, पड़ोसियों ने समझाया, पर माँ शारदा शांत थी। उन्होंने कहा, अब ये शरीर मेरा नहीं रहा, अब जो होगा शिव की इच्छा से होगा। रात को माधव ने देखा कि माँ नींद में कुछ बुदबुदा रही हैं। वो पास गया। माँ बार बार एक ही वाक्य दोहरा रही थी, मेरा व्रत स्वीकार कर लो। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि माँ का ये व्रत केवल उसके भविष्य के लिए नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े कर्म का हिस्सा बन चुका है। अगली सुबह माँ शारदा ने माधव को पास बुलाया। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और बहुत शांत स्वर में कहा, बेटा, यदि कभी जीवन में अकेलापन महसूस हो तो शिव से बात करना, वो सुनते हैं। ये कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। माधव डर गया। उसने माँ को हिलाया,
कुछ क्षण बाद माँ ने आंखें खोली और हल्की मुस्कान दी। माधव की सांस में सांस आई। भक्त बंधुओं, अब हर दिन माँ शारदा के लिए परीक्षा बन गया था, लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखी। बस एक गहरा संतोष था, जैसे कोई अपना काम पूरा करने के बहुत पास पहुँच गया हो। माधव अब समझ चुका था कि आने वाले दिन बहुत भारी होने वाले हैं। उसका जीवन एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां माँ का व्रत और उसका भाग्य आमने सामने हैं। आगे क्या होगा ये केवल समय ही नहीं, शिव की इच्छा तय करेगी। भक्त बंधुओं, समय अब बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जैसे हर पल माँ शारदा की परीक्षा ले रहा था। उनका शरीर अब लगभग निर्बल हो चुका था, पर मन पहले से कहीं अधिक दृढ़ था। जिस घर में कभी हंसी खुशी की साधारण आवाज़ें गूंजती थीं, वहाँ केवल दीपक की लौ की हल्की फड़फड़ाहट और ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती थी। माधव हर समय माँ के पास ही रहता। उसे अब नींद कम आती थी। रात में कई बार वो उठकर माँ की सांसें गिनता, ये देखने के लिए कि माँ ठीक हैं या नहीं। हर बार जब माँ की छाती हल्के से ऊपर नीचे होती, तब जाकर उसके मन को थोड़ी शांति मिलती। भक्त बंधुओं, माँ शारदा जानती थीं कि उनका समय निकट आ रहा है, पर वो डरती नहीं थीं। डर तो माधव के भविष्य का था। इसलिए हर पल वे अपने भीतर शिव को और गहराई से बसाती जा रही थीं। 18वां सोमवार आया। उस दिन आकाश में अजीब सा सन्नाटा था। न पक्षियों की चहचहाहट, न बच्चों की आवाज़। मंदिर के घंटे भी उस दिन धीमे लग रहे थे। माधव ने माँ को सहारा देकर शिवलिंग के सामने बैठाया। माँ शारदा ने बड़ी मुश्किल से हाथ उठाया, जल चढ़ाया और आंखें बंद कर लीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भक्त बंधुओं, ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू थे समर्पण के। माँ शारदा मन ही मन कह रही थीं, हे महादेव, मैंने माँ होने का धर्म निभाया। अब मेरे बेटे को अपने चरणों में ले लो। यदि मेरे प्राणों से उसके जीवन की राह बनती है तो ये सौदा मुझे स्वीकार है। माधव माँ के चेहरे को देख रहा था। वो समझ गया कि माँ भीतर ही भीतर कोई बहुत बड़ा निर्णय ले चुकी हैं। उसका मन कांप उठा। उसने कांपती आवाज़ में कहा, माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? माँ शारदा ने आंखें खोलीं, मुस्कुराईं और बोली, जब विश्वास पूरा हो जाता है तब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती बेटा। उस रात माधव ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक विशाल शिवलिंग है जिसके चारों ओर तेज प्रकाश फैला हुआ है। उसी प्रकाश में उसकी माँ खड़ी हैं, हाथ जोड़कर। महादेव की वाणी गूंजती है, माँ, तुम्हारा व्रत स्वीकार हुआ। माधव नींद से घबराकर उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो तुरंत माँ के पास गया। माँ शांति से लेटी थी। उनका चेहरा अद्भुत तेज से भरा हुआ था। भक्त बंधुओं, अगली सुबह माँ शारदा की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई। शरीर पूरी तरह शिथिल हो गया। गांव के वैद्य बुलाए गए। उन्होंने नाड़ी देखी, आंखें देखी और धीरे से सिर हिला दिया। माधव सब समझ गया। माँ शारदा ने धीमी आवाज़ में माधव को बुलाया। माधव उनके पास बैठ गया। माँ ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। उनका स्पर्श बहुत ठंडा था। उन्होंने कहा, बेटा, आज माँ तुमसे कुछ नहीं मांग रही, आज माँ तुम्हें दे रही है आशीर्वाद। माधव रोते हुए बोला, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। माँ शारदा ने बड़ी कठिनाई से सिर हिलाया। माँ का काम बच्चे को उड़ान देना होता है, खुद उड़ना नहीं। उन्होंने आगे कहा, जब भी जीवन में अंधेरा आए, शिव को याद करना। लोग साथ छोड़ देंगे पर वो नहीं छोड़ेंगे। भक्त बंधुओं, ये कहते कहते माँ शारदा की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो वर्षों के तप के बाद मिलती है। माधव ने माँ को झकझोर कर पुकारा, माँ, माँ, पर अब कोई उत्तर नहीं आया। उस क्षण माधव का संसार उजड़ गया। पूरा नगर इकट्ठा हो गया। जिसने भी माँ शारदा का जीवन देखा था, उसकी आंखें भर आईं। सभी कहते थे कि ऐसी माँ हमने कभी नहीं देखी। अंतिम संस्कार के समय एक अजीब घटना घटी। जब चिता को अग्नि दी गई, तभी अचानक तेज हवा चली। आकाश में बादल गरजे पर बारिश नहीं हुई। शिव मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। लोग डर गए। कुछ लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भक्त बंधुओं, ये संकेत था, कोई साधारण आत्मा नहीं जा रही थी। माँ शारदा का व्रत पूर्ण हो चुका था। माधव अब अकेला रह गया था। कई दिनों तक वो किसी से बात नहीं करता, बस शिव मंदिर में जाकर बैठ जाता। घंटों एक ही जगह बैठा रहता। लोग उसे समझाते, बेटा, जीवन रुकता नहीं है,
पर माधव का मन अभी भी माँ की छाया में ही अटका था। कुछ दिनों बाद गुरुकुल से फिर संदेश आया। इस बार संदेश के साथ एक पत्र भी था। पत्र में लिखा था, माधव, तुम्हारी योग्यता और चरित्र को देखते हुए तुम्हें पूर्ण छात्रवृत्ति दी जाती है। तुम्हें किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी होगी। पत्र पढ़ते ही माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे माँ की बातें याद आ गईं। शिव देर करते हैं पर अंधेर नहीं। माधव ने उसी दिन शिवलिंग के सामने सिर रख दिया। उसने कहा, माँ, आपका व्रत सफल हो गया। भक्त बंधुओं, माधव नगर छोड़कर शिक्षा के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर हर बार किसी न किसी रूप में सहायता मिल जाती। कभी किसी अजनबी का सहारा, कभी सही समय पर मिलने वाला अवसर। समय बीतता गया। माधव का नाम धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगा। गुरुजन कहते, ये बालक केवल विद्वान नहीं, संस्कारी भी है। पर माधव कभी अहंकार में नहीं आया। वो जानता था कि ये सब उसकी माँ के व्रत का फल है। एक दिन गुरुकुल के आचार्य ने माधव से कहा, तुम्हारे जीवन में कोई विशेष शक्ति है। माधव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वो शक्ति मेरी माँ की भक्ति है। भक्त बंधुओं, यहीं से माधव के जीवन की वो यात्रा शुरू होती है जो केवल उसके लिए नहीं बल्कि अनेक लोगों के भाग्य बदलने वाली थी। भक्त बंधुओं, समय किसी का इंतजार नहीं करता, पर कुछ लोगों के जीवन में समय स्वयं ठहरकर उनके कर्मों को देखता है। माधव का जीवन भी अब उसी मोड़ पर आ चुका था, जहां हर कदम के साथ उसका अतीत, उसकी माँ की तपस्या और महादेव की कृपा साथ साथ चल रही थी। गुरुकुल में माधव को अब कई वर्ष हो चुके थे। वो केवल शास्त्रों का ज्ञाता नहीं बन रहा था, बल्कि जीवन को समझने लगा था। गुरुकुल का हर आचार्य उसे विशेष दृष्टि से देखता। कोई उसके संयम से प्रभावित होता, कोई उसके मौन से, और कोई उसकी आंखों में बसे उस गहरे धैर्य से जो सामान्य बालकों में नहीं होता। भक्त बंधुओं, माधव कभी भी अपनी माँ का नाम ऊंचे स्वर में नहीं लेता था। जब कोई पूछता, तुम्हारे माता पिता क्या करते थे, तो वो केवल इतना कहता, मेरी माँ शिव की साधिका थी। उसके लिए यही परिचय पर्याप्त था। एक दिन गुरुकुल में एक विशेष सभा बुलाई गई। दूर दूर से विद्वान पधारे थे। विषय था धर्म और कर्म का संबंध। सभा के अंत में आचार्य ने माधव को बुलाया और कहा, आज तुम अपने विचार प्रकट करो। माधव मंच पर गया। उसने किसी ग्रंथ का श्लोक नहीं पढ़ा, न ही भारी शब्दों का प्रयोग किया। उसने केवल इतना कहा, कर्म वो नहीं होता जो संसार देखे, कर्म वो होता है जिसे ईश्वर देखे, और सबसे बड़ा कर्म वो है जो बिना स्वार्थ के किया जाए। सभा में सन्नाटा छा गया। भक्त बंधुओं, ये वही विचार था जिसे माँ शारदा ने अपने जीवन से जिया था। सभा के बाद एक वृद्ध संत माधव के पास आए। उनकी आंखों में अजीब चमक थी। उन्होंने माधव से कहा, बेटा, तुम्हारे चारों ओर एक तेज है। ये विद्या का नहीं, तप का तेज है। माधव ने विनम्रता से सिर झुका लिया। संत ने आगे कहा, तुम्हारी माँ ने जो व्रत किया था वो केवल तुम्हारे लिए नहीं था, उसका प्रभाव बहुत दूर तक जाएगा। माधव उस रात देर तक सो नहीं पाया। उसे बार बार माँ की आवाज़ सुनाई दे रही थी, बेटा, शिव को कभी मत भूलना। कुछ समय बाद गुरुकुल से माधव को नगर लौटने की अनुमति मिली। वर्षों बाद वो उसी नगर की ओर लौट रहा था जहां माँ शारदा ने अपना पूरा जीवन तपस्या में अर्पित कर दिया था। नगर में प्रवेश करते ही माधव का हृदय भर आया। वही गलियां, वही मंदिर, वही शिवलिंग, पर अब सब कुछ बदला हुआ था। लोग उसे पहचान नहीं पाए, पर शिव मंदिर के पुजारी ने उसे देखते ही पहचान लिया। पुजारी बोले, तुम शारदा माता के पुत्र हो ना? माधव की आंखें नम हो गईं। उसने सिर हिला दिया। पुजारी ने कहा, तुम्हारी माँ के बाद यहाँ कई चमत्कार हुए हैं। लोग आज भी उनका नाम लेकर शिव से प्रार्थना करते हैं। भक्त बंधुओं, माधव ने उसी मंदिर में माँ के लिए दीपक जलाया। वो बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। तभी एक स्त्री अपने छोटे बेटे को लेकर आई। वो रो रही थी। उसने माधव से कहा, महाराज, मेरे बेटे की बुद्धि ठीक नहीं है। जो भी उपाय किया सब व्यर्थ गया। माधव ने पहली बार किसी के लिए हाथ जोड़े। उसने शिवलिंग की ओर देखा और मन ही मन माँ को याद किया। फिर उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा। उस दिन कुछ नहीं हुआ, पर भक्त बंधुओं, कुछ दिन बाद वही स्त्री दौड़ते हुई आई। उसकी आंखों में खुशी थी। उसने कहा, मेरा बेटा अब बोलने लगा है, वो पढ़ने लगा है।
लोगों में ये बात फैलने लगी। माधव डर गया। उसने पुजारी से कहा, मैं कोई चमत्कारी नहीं हूँ। पुजारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम नहीं, तुम्हारी माँ का व्रत काम कर रहा है। धीरे धीरे नगर के लोग माधव के पास आने लगे, कोई दुख लेकर, कोई रोग लेकर, कोई भय लेकर। माधव किसी को आश्वासन नहीं देता था, वो केवल उन्हें शिव की ओर मोड़ देता था। भक्त बंधुओं, यहीं से माधव का जीवन एक नई दिशा लेने लगा। पर हर कृपा के साथ परीक्षा भी आती है। नगर के कुछ प्रभावशाली लोग इससे असहज होने लगे। उन्हें लगा कि माधव उनके प्रभाव को कम कर रहा है। एक दिन उन्होंने माधव को बुलवाया और कहा, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, ये सब नाटक बंद करो। माधव ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी को कुछ नहीं देता, मैं केवल शिव का नाम बताता हूँ। पर उन्हें ये उत्तर पसंद नहीं आया। भक्त बंधुओं, उसी रात माधव को एक सपना आया। उसने देखा कि माँ शारदा शिवलिंग के पास खड़ी हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, बेटा, आगे का मार्ग सरल नहीं है, पर जो माँ का व्रत सह सकता है वो हर परीक्षा पार कर सकता है। सुबह होते ही माधव को नगर छोड़ने का संदेश मिला। वो समझ गया कि अब उसकी यात्रा फिर से शुरू होने वाली है। माधव ने नगर की मिट्टी को प्रणाम किया, शिव मंदिर में अंतिम दीप जलाया और आगे बढ़ गया। भक्त बंधुओं, आगे माधव किन किन परीक्षाओं से गुजरेगा, माँ शारदा के व्रत का प्रभाव किस रूप में प्रकट होगा और कौन सी शक्तियाँ उसके मार्ग में आएंगी। भक्त बंधुओं, जीवन में कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो पैरों से नहीं, आत्मा से तय होती हैं। माधव की ये यात्रा भी वैसी ही थी। नगर छोड़ते समय उसके पास न धन था, न कोई पहचान, न कोई सहारा। उसके पास केवल माँ शारदा का व्रत था और शिव पर अटूट विश्वास। माधव ने जब नगर की सीमा पार की तो उसके मन में कोई भय नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही हो। वो जहाँ भी रुकता, लोगों की दृष्टि अपने आप उसकी ओर खिंच जाती। उसके चेहरे पर तप का तेज था, जो बिना बोले बहुत कुछ कह देता है। कई दिनों की यात्रा के बाद वो एक बड़े नगर में पहुंचा। ये नगर व्यापार, धन और ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध था। ऊंचे महल, बड़े बाजार और भीड़ भाड़ से भरी गलियां। पर भक्त बंधुओं, जहाँ धन अधिक होता है वहाँ पीड़ा भी छिपी रहती है। ये बात माधव जल्द ही समझ गया। एक दिन वो नगर के बाहर एक शिव मंदिर के पास बैठा था। मंदिर बहुत पुराना था पर उपेक्षित। लोग वहाँ आते तो थे, पर श्रद्धा कम और औपचारिकता अधिक थी। माधव रोज सुबह मंदिर साफ करता, दीप जलाता और चुपचाप शिव का नाम जपता। उसने कभी किसी को बुलाया नहीं, कभी किसी को रोका नहीं। धीरे धीरे लोग उसे नोटिस करने लगे। एक वृद्ध व्यापारी जो वर्षों से मानसिक अशांति से जूझ रहा था, एक दिन माधव के पास बैठ गया। उसने कहा, बेटा, मेरे पास सब कुछ है पर नींद नहीं है। माधव ने कोई उपाय नहीं बताया। उसने बस इतना कहा, जब मन भारी हो तो किसी से कुछ मत मांगो, बस शिव को अपना दुख सुना दो। व्यापारी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में वो व्यापारी बदलने लगा। उसका क्रोध कम होने लगा, मन शांत रहने लगा। ये बात नगर में फैलने लगी। लोग कहने लगे, इस लड़के में कुछ तो है। भक्त बंधुओं, माधव को ये सब अच्छा नहीं लगता था। उसे डर था कि कहीं लोग उसे वही न बना दें जिससे माँ शारदा उसे बचाना चाहती थी। वो स्वयं को साधारण ही रखना चाहता था। उसी नगर में एक स्त्री रहती थी, नाम था कमला। उसका इकलौता बेटा कई वर्षों से बीमार था। वैद्य, तांत्रिक, झाड़ फूंक सब कुछ कर चुकी थी। जब किसी ने माधव का नाम लिया तो वो भी उसे देखने आई। कमला रोते हुए बोली, बाबा, यदि मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं जीवन भर शिव की सेवा करूंगी। माधव ने पहली बार सख्त स्वर में कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कर सकता है वो शिव है। फिर भी उसने उस बच्चे के माथे पर हाथ रखा और शिव का नाम लिया। भक्त बंधुओं, उसी रात उस बच्चे का तेज बुखार उतर गया। कुछ ही दिनों में वो चलने फिरने लगा। कमला ने इसे चमत्कार कहा, माधव ने इसे माँ का व्रत। अब नगर में भीड़ बढ़ने लगी। कोई दुख लेकर आता, कोई भय लेकर। माधव सबको एक ही बात कहता, मैं नहीं, शिव। लेकिन हर किसी के मन में ये बात बैठने लगी कि ये बालक साधारण नहीं है। नगर के कुछ बड़े पंडित और प्रभावशाली लोग इससे असहज हो गए। उन्हें लगा कि उनका प्रभाव कम हो रहा है। एक दिन उन्होंने सभा बुलाई और माधव को बुलाया। सभा में उससे पूछा गया, तुम कौन हो?
किस शास्त्र के आधार पर ये सब करते हो? माधव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं किसी शास्त्र का विद्वान नहीं हूँ, मैं केवल एक माँ का बेटा हूँ जिसने शिव के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों को ये उत्तर पसंद आया, कुछ को नहीं। भक्त बंधुओं, उसी रात माधव को एक और स्वप्न आया। उसने देखा कि माँ शारदा एक नदी के किनारे खड़ी हैं। उनके हाथ में दीपक है, पर लौ बहुत धीमी है। माँ ने कहा, बेटा, दीपक तभी जलता है जब हवा सहता है। अब तुम्हारी परीक्षा और कठिन होगी। सुबह होते ही नगर में विपत्ति आ गई। व्यापार ठप होने लगा, रोग फैलने लगे, लोग भयभीत हो गए। वही लोग जो कल माधव पर प्रश्न उठा रहे थे, आज उसके पास आने लगे। माधव ने किसी को मना नहीं किया, पर किसी को आश्वासन भी नहीं दिया। उसने केवल नगर के सभी लोगों से कहा, आज शिव मंदिर में एक साथ दीप जलाइए, किसी से कुछ मत मांगिए, बस क्षमा मांगिए। भक्त बंधुओं, उस रात नगर में अद्भुत दृश्य था। सैकड़ों दीप एक साथ जले। पहली बार लोग बिना स्वार्थ के प्रार्थना कर रहे थे। धीरे धीरे स्थितियां सुधरने लगी, पर हर प्रकाश के पीछे अंधकार भी चलता है। नगर के बाहर के कुछ लोगों ने ये सब सुना और माधव को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना चाहा। एक संदेश आया, यदि तुम हमारे साथ चलो तो हम तुम्हें बड़ा स्थान देंगे। माधव ने उस संदेश को शिवलिंग के सामने रख दिया और चुपचाप बैठ गया। उसी समय उसे माँ की आवाज़ सुनाई दी, बेटा, याद रखना, माँ का व्रत तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए नहीं, सही रास्ते पर रखने के लिए था। माधव ने निर्णय ले लिया। अगली सुबह वो नगर छोड़ने की तैयारी करने लगा। भक्त बंधुओं, अब माधव की यात्रा केवल उसकी नहीं रही। वो जहाँ भी जाएगा, माँ शारदा का व्रत और शिव की इच्छा साथ साथ चलेंगे। भक्त बंधुओं, माधव ने उस नगर को भी उसी प्रकार छोड़ दिया जैसे पहले नगर को छोड़ा था, बिना किसी शिकायत, बिना किसी अहंकार के और बिना किसी अपेक्षा के। उसके कदम अब तेज नहीं थे, पर दृढ़ थे। वो जान चुका था कि प्रसिद्धि भी एक परीक्षा होती है, और जो माँ के व्रत से जन्मा हो, उसे उस परीक्षा में भी झुकना नहीं चाहिए। कई दिनों की यात्रा के बाद वो एक निर्जन स्थान पर पहुंचा। चारों ओर वन था, शांति थी और बीच में एक पुराना शिव मंदिर। मंदिर टूटा हुआ था, पर शिवलिंग सुरक्षित था। माधव वहीं रुक गया। उसने न कोई घोषणा की, न किसी को बुलाया। उसने वही किया जो माँ शारदा जीवन भर करती रही, सेवा, मौन और भक्ति। भक्त बंधुओं, समय बीतता गया। लोग अपने आप आने लगे, कोई दुख लेकर, कोई अपराध बोध लेकर, कोई शांति की तलाश में। माधव किसी को उपदेश नहीं देता था, वो बस सुनता था। और जब कोई बहुत टूट जाता तो बस एक ही बात कहता, शिव के सामने झुक जाओ, वही तुम्हें संभाल लेंगे। धीरे धीरे वो स्थान एक तीर्थ बन गया। लोग उसे साधु कहने लगे, पर माधव आज भी स्वयं को एक ही नाम से जानता था, माँ शारदा का बेटा। एक रात, महाशिवरात्रि की रात, माधव ध्यान में बैठा था। तभी उसे वही परिचित सुगंध आई, चंदन और दीपक की। उसने आंखें खोली। उसने देखा माँ शारदा सामने खड़ी हैं। उनके चेहरे पर वही शांति, वही करुणा। माँ ने कहा, बेटा, मेरा व्रत पूर्ण हुआ। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। माँ मुस्कुराई, तूने कुछ किया भी नहीं, और यही सबसे बड़ा कर्म है। भक्त बंधुओं, उस क्षण माधव को समझ आ गया, माँ का व्रत धन के लिए नहीं था, प्रतिष्ठा के लिए नहीं था, चमत्कार के लिए नहीं था। वो व्रत था एक बेटे को सही इंसान बनाने के लिए। उस रात के बाद माधव ने स्वयं को संसार से अलग नहीं किया, बल्कि संसार के लिए समर्पित कर दिया। जहाँ भी अन्याय दिखता, वो मौन से खड़ा हो जाता। जहाँ भी अहंकार दिखता, वो भक्ति से उसे झुका देता। और जहाँ भी कोई माँ अपने बेटे के लिए रोती, वहाँ शिव स्वयं उपस्थित हो जाते। भक्त बंधुओं, यही है माँ के व्रत की शक्ति। जो बेटा माँ के त्याग से बनता है, वो केवल अपना नहीं रहता, वो समाज का दीप बन जाता है। और आज भी कहा जाता है, यदि किसी माँ का व्रत सच्चा हो और उसकी प्रार्थना निस्वार्थ हो, तो महादेव स्वयं उस बेटे का मार्ग बन जाते हैं। भक्त बंधुओं, यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि आपने भी अपनी माँ के त्याग को इस कहानी में महसूस किया हो, तो नीचे कमेंट में माँ का व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता अवश्य लिखिए। इस कथा को उन भक्तों तक पहुँचाइए जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और विश्वास करना चाहते हैं कि माँ की प्रार्थना और शिव की कृपा कभी निष्फल नहीं जाती। हर हर महादेव। कथा पूर्ण हुई।